हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम डे। आज के इस हम लोग बातें करने वाले इम्पॉर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो जेन्युइन के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स या मैसेज आ रहे हैं और वो लोग जो उनके क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट है और हम लोग ने सोचा कि एक बार डिस्कस कर लें। एक जो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि जो रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर मान लीजिए वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो मान लीजिए एस टी एस सी ओ बी सी अगर हैं, तो उनका जो या ई डब्ल्यू एस का जो सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए या किसके द्वारा साइन किया गया होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने जब उन लोगों को क्लैरिफाई किया तो बहुत सारे लोग पैनिक होने लगे कि उनके पास तो ये सर्टिफिकेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इन टर्म्स ऑफ जो सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई भी सर्टिफिकेट है, वो आपको डीसी के द्वारा या जो आप डीएम बोलते हैं, डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पहले के टाइम में डीएम यूज़ होता था, इसके द्वारा साइन किया गया हो। वो तहसीलदार या ब्लॉक लेवल के या जो आप ये बोल सकते हैं कि पटवारी के द्वारा जो साइन किया हुआ होता है वो नहीं चलेगा। क्योंकि ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट का, तो जो आपके ब्लॉक लेवल ऑफिसर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं होते हैं, वो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, इसलिए उनके सिग्नेचर्स जो हैं सेंट्रल लेवल पे वैलिड नहीं होता, वो ऑथराइज्ड नहीं होते हैं। जेएनयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो ही उनके सिग्नेचर्स ही ऑथराइज्ड होते हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर आईएएस होते हैं। आईएएस यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के ये मेंबर होते हैं। तो इनका सिग्नेचर चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट पे। ब्लॉक लेवल या पटवारी तहसीलदार वाले सिग्नेचर से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप लोग के पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो जिस पे कि डिप्टी कमिश्नर का सिग्नेचर है, तो आप लोग प्लीज़ वो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जिस पे कि डिप्टी कमिश्नर का सिग्नेचर हो। दूसरा है कि कितना महीना पुराना होना चाहिए। तो देखिए एस टी एस सी पी डब्ल्यू डी उन सब में ज़्यादा पुराना भी है तो दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उनके कास्ट जो है चेंज नहीं होते। कास्ट चेंज नहीं होते इन द सेंस कि उसमें क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन ओबीसी के केस में क्रीमी एंड नॉन क्रीमी होता है। क्रीमी, नॉन क्रीमी, और नॉन क्रीमी को ही जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। अब नॉन क्रीमी वो लोग होते हैं जिनका एक मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड से जो नीचे होते हैं, अगर वो ऊपर चले जाते हैं तो वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। इसीलिए क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होता है वो ओनली 6 मंथ्स होता है। तो आप लोगों का अगर ओबीसी सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना है, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द अपना नया ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आपके पास अभी भी समय है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कॉल्स आ रहे थे कि क्या सर हम लोग को बनवाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के ऐसे भी है जो 4 साल 5 साल पुराने हैं, तो उन लोगों का जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों ने सोचा आप लोग के साथ डिस्कस कर लें। अब दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट है वो सारे लोगों के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर एमए, एमएससी एंड एबव, मतलब मास्टर्स एंड एबव के लिए, क्योंकि लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं जो वहाँ पे मार्क्स जो पूछा गया है, जो फाइनल मार्क्स जो पूछा गया है उसमें कब का देना है। तो फाइनल मार्क्स जो आपको देना है वो 3 पीरियड, जो 3 इयर्स का जो टाइम है, टोटल मार्क्स आपको ऐड करना है। ये नहीं कि ओनली थर्ड ईयर का मार्क्स आपको नहीं देना है, तीनों साल का मार्क्स को कंबाइन करके आपको इंटर करना है। क्योंकि अब अगर मान लीजिए आपके मार्क्स नहीं आए हैं अभी तक, तो आप रिजल्ट अवेटेड कर दीजिएगा, लेकिन अगर रिजल्ट आ गया है तो सिर्फ थर्ड ईयर का मार्क्स नहीं देना है, तीनों साल का मार्क्स मिलाकर ऐड करके आपको देना है। और वहाँ पे आप देखिएगा कि टोटल पॉइंट्स बोला गया है और आपने कितना लाया है वो पूछा गया है, तो दोनों को आपको करेक्टली ऐड करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं वो उन्होंने टोटल में थर्ड ईयर का टोटल कर दिया है और मार्क्स में उन्होंने तीनों साल का मिला के कर दिया है। अब उनके जो मार्क्स, अवॉर्डेड मार्क्स हैं, वो टोटल मार्क्स से ज़्यादा हो गए हैं।
ऑसम चीज़ है। किसी किसी कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो अवॉर्डेड मार्क्स है वो 400% ऑफ टोटल मार्क्स हो गया है। तो जेएनयू भी सरप्राइज हो जाएगा कि इतना ऑसम लोग जेएनयू आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि उतना ऑसम नहीं बनिए, नहीं तो जेएनयू पहले ही से उन सारे ऑसम लोगों को निकाल देगा। तो वैसी गलती नहीं कीजिएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है जो सभी लोगों का जो सवाल आ रहा है, कुछ कुछ लोगों ने इस पे गलती भी की है कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो आपका 10th है वो आपने एक साल में पास किया है तो उसको 1 करना है, 12th भी आपको 1 करना है, और ग्रेजुएशन के लिए अगर आप डाल रहे हैं तो वहाँ पे 3 इयर्स करना है। क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने बोला कि सर 11th-12th मिला के मैंने 2 भर दिया है। अगेन जेएनयू बोलेगा टैलेंटेड लोग 2 साल में 12th किए हैं, तो उनको सबसे पहले एडमिशन देना चाहिए विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है। तो और ग्रेजुएशन में जिन लोगों ने 1 साल डाल दिया है, क्योंकि देखिए ये 10th एक सर्टिफिकेट होता है, 12th एक क्लास होता है, लेकिन ग्रेजुएशन पूरा एक कोर्स होता है। 12th एक क्लास के कोर्स को हम लोग 12th बोलते हैं, 11 एंड 12th मिला के 12 नहीं होता है। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है। जितने लोगों ने 1 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जेएनयू आपको एडमिशन नहीं देगा। जेएनयू चाहता है कम से कम 3 साल पढ़े हों एमए करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप देखिएगा कि 10 + 2 + 3 आपका ये चीज़ होता है 3। हाँ, अब ये नहीं बोलेगा कि 2 जो है यानी 2 साल का 12th नहीं। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि 10th के बाद जो बहुत सारे लोग जो पॉलिटेक्निक कर लेते हैं या डिप्लोमा कर लेते हैं, उनका 1 साल का डिप्लोमा होता है, तो जेएनयू उस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। और इसके अलावा और कहीं, हाँ, और एक 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 चीज़ और इम्पोर्टेंट, जो चीज़ लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था और लोग इस साल भी पूछ रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा सा और भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि प्रेफरेंस, बोला जाता है कि प्रेफरेंस अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। जेएनयू के एंट्रेंस में जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आप अपना चॉइस 1, 2, 3 दे सकते हैं। अब लोगों के ये सवाल है कि सर अगर मेरा तीनों का कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो क्या जेएनयू मेरे से पूछेगा किसको चूज करना है? नहीं। आप जेएनयू के दामाद थोड़ी हैं जो आपको कॉल करके पूछेगा क्या पढ़ना चाहते हो। यहाँ 1, 2, 3 यानी कि अगर आप पहले का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको पहले में ही एडमिशन मिल जाएगी। अगर आप पहले का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं तब आपको दूसरा देखा जाएगा, जो दूसरा प्रेफरेंस है उसका कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपने ये कट ऑफ क्लियर कर लिया तब आपको ये मिलेगा। अगर ये भी नहीं किया तो ये तीसरा देखा जाएगा कि तीसरे का प्रेफरेंस जो है वो आपने कट ऑफ क्लियर किया है या नहीं। अगर ये कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया तो उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचिए कि हम अगर 3 सब्जेक्ट का फिल कर रहे हैं, तीनों का कट ऑफ अगर क्लियर कर लेते हैं तो बाद में मेरे पास चॉइस होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। इसीलिए आप प्रेफरेंस डाल रहे हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, थर्ड प्रेफरेंस क्या है, इसका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहले पे आप कौन सा सब्जेक्ट डालना चाह रहे हैं, दूसरे पे कौन सा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपका ऑर्डर चॉइस किस तरीके से है। अगर आप तीनों का सोच लेते हैं और फिर बाद में बोलिएगा कि मुझे थर्ड जो है वो चाहिए एडमिशन, तो वो नहीं होगा। क्योंकि लास्ट ईयर लोगों ने भी, बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं मन चले लोग, जो एग्ज़ाम देने के बाद कॉल करके बोल रहे हैं कि सर एग्ज़ाम अच्छा हुआ, क्या मुझे थर्ड मिल सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। और फाइनली बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है, ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है या पेमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए हम लोगों ने कुछ कुछ का ट्राई किया था तो हो गया था। हाँ, इतना ही है कि उसमें थोड़ा सा टाइम अगर लग जाता है तो 1-1.5 घंटे का या 1-2 दिन तक का वेट कर लीजिए, दोबारा लॉगिन करने की कोशिश कीजिएगा तो आपका हो जाएगा लॉगिन। और फिर भी नहीं होता है तो आप लोग हम लोगों को बताइएगा, हम लोग अपने एंड से कोशिश करेंगे। तो ये सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स थे जो हम लोगों ने सोचा एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेने का।
और अगर मान लीजिए ईमेल वेरिफिकेशन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी आगे कंटिन्यू कर जाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर एक ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो दूसरा ईमेल डालकर वो वेरीफाई करने का, लेकिन वही ईमेल डालिएगा जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया और बाद में बोल रहे हैं कि सर मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था, अब वो आ नहीं रहा है। वही डालिएगा जो आपको आपके पास जिसका आईडी पासवर्ड है, जिसका आप पहले से ही आईडी पासवर्ड भूल गए हैं, वो डाल के जो है आप कोई चतुराई नहीं कीजिएगा। तो ये सब तो कॉमन मिस्टेक्स थे। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक क्लासेस हम लोग लॉन्च कर दिए हैं, स्टडी मटेरियल लॉन्च कर दिए हैं, और आपको कुछ चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और हम लोग का जो नंबर है 8448878849, इस पे कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा सबसे पहले आपके पास जाएगा। थैंक यू।